नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। अपने यथा स्थिति को बदलने के लिए 4 चीज़ें हैं, एक्चुअली 4 नहीं 5 चीज़ें हैं जिनको कि यदि कंट्रोल किया गया, 5 चीज़ों को कंट्रोल 5 भी नहीं 4 चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल किया गया तो हमारी यथा स्थिति बदल सकती है। कहने का मतलब ये है, और यही 4 चीज़ जो है जिसके ऊपर क्राइसिस लाकर ये कुछ गिने चुने लोग जो हैं विश्व के, मैं नाम नहीं लूँगा, गिने चुने लोग, क्योंकि मेरे वीडियोस यदि आप देखते हो तो आपको पता होगा मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो कुछ विश्व के गिने चुने लोग हैं, इन्हीं चारों चीज़ों के ऊपर कब्जा कर कंट्रोल करके हमको आपको हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो सोचने के तरीके हैं, हमारा जो भी एक्शन है, उन सब एक्शंस को मोटिवेट और बदलने की तैयारी चल रही है। कहा जाए, इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हम लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी, कॉलोनाइजेशन होने की तैयारी में है। मतलब ये पूरा वर्ल्ड जो है एक बड़ा सा कॉलोनी बनने की तैयारी में है, आप ऐसा समझ लो। और इस कॉलोनी को चलाने वाले यही कुछ लोग ऑन टॉप बैठे रहेंगे, जो बेसिकली आपके गवर्नमेंट्स को कठपुतली की तरह नचाएंगे। और आपकी गवर्नमेंट्स जो है, हर वर्ल्ड की, हर कंट्री की गवर्नमेंट जो है अपने दोस्तों के अपने प्रजा के यानी जनता के पॉलिसीज़ के हिसाब से, लॉ के हिसाब से उनको चलाने की कोशिश करेगी। सो देयर विल नॉट बी एनी फ्रीडम लेफ्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड इफ़ इट ऑल गोज़ फाइन। सो व्हाट दीज 4 थिंग्स आर? नंबर 1, फूड क्राइसिस। हाउ दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस होल चेंज, द ग्रेट रीसेट जिसको बोलते हैं, कि क्या है ये ग्रेट रीसेट है क्या? तो फूड क्राइसिस, सबसे पहला फूड क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस। आप ध्यान से देखो, यही 4 चीज़ों के ऊपर आपकी जो लाइफस्टाइल है डिपेंडेंट होती है। फूड स्टाइल, एनर्जी, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो, जैसे मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, वगैरह वगैरह जो भी है ना। एनर्जी, तो एनर्जी में आपको तेल भी आ गया, ऑयल भी आ गया। फाइनेंशियल क्राइसिस बोले तो जैसे कि आपको टैक्स देना होगा, किस तरह के टैक्सेस होंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर जो पॉलिसीज़ बनेंगी, उन पॉलिसीज़ को कंट्रोल करना। तो बेसिकली आपका फाइनेंशियल के ऊपर भी कंट्रोल। या फिर जो बैंक है या GSAP है, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कैसे फेड जो है प्रिंट करते जाती है पैसा, और आपका जो पैसा, आपके डिपॉजिट्स जो रखे हुए हैं बैंक्स में, उसका जो वैल्यूएशन है, जो परचेजिंग पावर है, वो घटते चला जाता है। तो घटना और बढ़ना, ये दोनों, घटाना और बढ़ाना, ये दोनों उनके हाथ में होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस। सो फूड क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ये 4 तरीके हैं उनके, ये 4 टूल हैं उनके हाथ में, जिसके थ्रू जो हमारी यथास्थिति है वो चेंज हो जाएगी। फूड क्राइसिस, आप एक काम करो, 2020 से लेकर 22 के बीच में फूड क्राइसिस के वर्ड के नाम पर जितने भी फूड प्लांट्स हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी मवेशी हैं, मवेशी जैसे जो लाइव स्टॉक्स हैं, जैसे काउज हो गए, मतलब गाय हो गई, आपको भेड़ बकरी हो गए, या जो भी है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, या फूड का सप्लाई चेन जो है, जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ वॉर एंड ऑल। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जब रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वी आर एंटरिंग इनटू फूड क्राइसिस सिचुएशन। आप मार के देखो, देयर आर hundreds of videos explaining you the events, explaining you the kind of examples, or events happened in the past, which is basically moving us as a whole world, as a whole colony of the world, moving into a crisis of food, जिसमें कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली चाइना में ऐसा केसेस हो गए थे। अब देखिए ना, अभी जैसे करंटली जो है चाइना में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ऊपर लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। हाँ, उनको राशनिंग की व्यवस्था कर दी गई। अब ये राशनिंग क्या है? मान लीजिए आप ही के बिल्डिंग के नीचे ऐसा एक ठेला में आके, सरकारी वाला आदमी जो है ठेले में आके थोड़ा थोड़ा चावल, थोड़ा थोड़ा रोटी, थोड़ा थोड़ा ये आपको राशन के तौर पर देना स्टार्ट करे। आपको क्या लगता है क्या होगा फिर?
मारकाट मचेगा। कोई बोलेगा हमको 2 चाहिए हमारे ज़रूरत के हिसाब से, कोई बोलेगा हमको 3 चाहिए, कोई बोलेगा 1 चाहिए, समझे। और फिर उसमें भी रेगुलेशन होगा, उसमें भी पॉलिसीज़, उसमें भी लॉज कि भाई तुम इतना ही ले सकते, तुम उतना ही खा सकते, तुम्हारा वेट इतना है तो तुमको हम इतना ही देंगे, तुमको उतना देंगे, ब्ला ब्ला। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि जो फूड क्राइसिस है, फूड सप्लाई के वजह से, बोलेंगे आपको कि फूड सप्लाई की वजह से हो गया कि आपके पास फूड नहीं पहुंच रहा है। और सप्लाई कहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है? तो सप्लाई इसलिए हो रहा है ऑब्स्ट्रक्ट बिकॉज वॉर चल रही है, पैंडेमिक का सिचुएशन है, लोग जो है उनके पास वो काम नहीं कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर में जो है इनोवेशन नहीं आ रहा है, लॉज को हम लोग इनैक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ भी बकवास करेंगे और उससे आपको समझ में आएगा, उससे आपको समझा देंगे किसी न किसी तरीके से कि वी आर इनटू फूड क्राइसिस, राइट। द मोमेंट यू गेट इनटू फूड क्राइसिस, मान लीजिए कल के रेट में इंडिया बोल देता है कि भाई क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एवरीथिंग, और ऑयल का प्राइसेस राइज हो जाने की वजह से अचानक से जो सप्लाई चेन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, उसमें प्रॉब्लम्स आ गए, तो चलो भाई आपको अब जो है राशन पानी जो भी है वो मिलना मुश्किल होगा और इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू फिक्स दिस। गवर्नमेंट बोलेगी इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू फिक्स दिस। क्या करोगे आप? मान लीजिए वो 7 दिन के लिए ही बोलेगा कि 7 दिन में हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आप क्या सोचोगे? हाँ 7 दिन में ठीक हो जाएगा ना, मेरे घर में तो उतना राशन है कि 7-8 दिन चल जाए या 10 दिन चल जाए, ठीक है। आप तो ऐसे ही सोचोगे। जैसे पिछले बार जब कोविड और पैंडेमिक के सिचुएशन में आपको बोला कि नहीं केवल 7 दिन के लिए हम आपको घर में लॉक करके रख रहे हैं, वो 7 का 15 हुआ, 15 का 21 हुआ, 21 का जो 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, अब जो है अब तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि लॉकडाउन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि वो एजेंडा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, समझे। तो सिमिलरली फूड क्राइसिस का भी सिचुएशन आ सकता है जिसमें कि आपको 7 दिन के लिए बोला जाएगा। आप क्या करोगे उस 7 दिन में? आप सोचोगे कि मेरे घर में उतना इनफ है, 7 दिन के लिए हो जाएगा, लेकिन ये 7 दिन के लिए मान लो नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जिसका एक एक्सपेरिमेंटेशन आज के रेट में चाइना में अभी हो रहा है। 100 million, 100 million people, that is 10 crores of people are locked up in their homes without food, without water and everything, and they are kind of starving. भूखा रखा जा रहा है। अरे आदमी कोविड से मरेगा बाद में, भूखा पहले मरेगा। तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। किस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन है ये? फूड क्राइसिस लाकर जब लोगों का एक ऑप्टिमम लेवल देखना चाहते हैं कि कब वो स्ट्राइक बैक करेगा, कब वो विद्रोह करेगा, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। एंड चाइना इज लीडिंग द फ्रंट ऑफ ऑल द कंट्रीज। चाइना इज लीडिंग द फ्रंट ऑफ दिस एजेंडा। अब आप समझ के देखो कि चाइना जब लीड कर रहा है तो चाइना को सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कहाँ करना होगा? उसको होम कंट्री में 100 करोड़ यानी 10 करोड़ लोगों को अपने होम में क्वारंटाइन कर दिया, घर में एकदम लॉकअप करके रख दिया। बराबर कंट्रोल के लिए ड्रोन्स बिछाए गए हैं पूरे सिटी में, चारों तरफ पूरे सिटीज़ में ड्रोन्स बिछा के रखे हैं जो बराबर मैसेजिंग पास कर रहा है, दिमाग में ऐसे डाल रहा है कि भाई तुम घर में ही रहो, तुम घर में ही रहो, घर से बाहर निकले तुम पे फाइन है, तुम पे टैक्स है, तुम पे ये है, तुम पे वो है ना। कहने का मेरा ये मतलब है कि उस स्थिति में दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट व्हेन विल पीपल ब्रेक, यानी कि ऑप्टिमम लेवल क्या है। एक ऑप्टिमम उनको पता चल गया कि हाँ भाई इस लेवल पे आके पीपल ब्रेक, दे गो फॉर रिवोल्ट, एंड इफ दैट रिवोल्ट इज वेरी स्मॉल दे विल स्कोर इट वेरी लेस। इफ दैट स्ट्राइक और दी विद्रोह जो है, जो रिवोल्ट जो है वो बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि हिला डालेगा, तब उसको बड़ा स्कोर देंगे। उस एक्सपेरिमेंटेशन को बड़ा स्कोर दे के ये बोलेंगे कि हाँ सो दिस इज़ द ऑप्टिमम लेवल वेयर अंटिल विच वी कैन पुश द पब्लिक फ्रीडम इनटू स्लेवरी, पुश द पब्लिक फ्रीडम इनटू स्लेवरी। ये एक ऑप्टिमम लेवल है, यानी इतना तक तो हम लोग इनके ऊपर जाति कर सकते हैं, इतना लेवल तक हम लोग इनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। इतना के बाद जो है ये लोग टूट जाएंगे और ये लोग विद्रोह करेंगे। तो इतना जो है बाय अदर कंट्रीज लुक एट इट, इतना तक जो है तुम अत्याचार कर लो अपने पब्लिक के ऊपर। सो दिस इज हाउ द टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशंस आर बीइंग डन ऑन द चाइनीज पीपल। फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस आप न्यूज़ मारो, आप 2020 से लेके 22 और अभी चल रहा है ना, आप न्यूज़ मारो कैसे इसको प्रोपेगेट किया गया एनर्जी क्राइसिस को। हाँ वॉर हुआ है उधर, किधर वॉर हुआ है? यूक्रेन और रशिया में वॉर हुआ है और उसके वजह से
उसके वजह से जो है ऑयल गैस ये वो बंद हो गया, और इसके वजह से जो है आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। इसके वजह से प्राइसेस इतने हाइक हो गए कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम राशनिंग करेंगे। किसका? एनर्जी का राशनिंग करेंगे। आप पहले 400 यूनिट खर्चा करते थे, हम आपको 200 यूनिट देंगे, हम आपको 100 यूनिट देंगे, परिवार के हिसाब से देंगे, परिवार के साइज़ के हिसाब से देंगे, है ना, आपके घर के साइज़ के हिसाब से हम राशनिंग करेंगे। 50 चीज़ होगा उसमें भी रूल्स बनेंगे, उसमें भी लॉ बनेगा, उसमें भी तरह तरह के रेगुलेशंस बनेंगे। जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, हर जगह। इंडिया बहुत दूर नहीं है, शायद साल भर दूर होगा, 2 साल दूर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो लोग फॉलो कर रहे हैं वैसे वैसे तो इंडिया ही फॉलो कर रहा है ना। नहीं तो थर्ड बूस्टर लगाने की ज़रूरत क्या थी? सोचिए आप ही, है ना। फूड एनर्जी क्राइसिस हो गया, हेल्थ क्राइसिस, इसके बारे में तो कुछ बात ही करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का सारा अपडेट आपको है। नहीं कुछ है तो जाइए, आज तक खोलिए, एनडीटीवी खोलिए, आरटीवी खोलिए, हर आपको दिन रात आपके दिमाग में एक ही ट्यूनिंग करते बैठेगा। वैक्सीन ले लो, बूस्टर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है। चाहे आप मरो जियो, जिससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब ले लो, ठीक है। कोविड हो नहीं हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन आप ये ले लो। तो फूड क्राइसिस हो गया, हेल्थ क्राइसिस हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया। चौथा क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस। मेरे पुराने 2-3 वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, आप देखो, समझो कि कैसे हम लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर ढकेला जा रहा है। तो अल्टीमेटली होगा क्या? जब ये चारों क्राइसिस आ जाएंगे, जब आप लॉकअप हो जाएंगे घर में, है ना, फाइनेंशियली आप ब्रोक हो जाओगे, पैसा नहीं है, हाँ, मतलब फाइनेंशियली यू आर ब्रोक, फूड वाइज यू आर ब्रोक, मतलब आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास एनर्जी क्राइसिस है, मतलब यू कांट यूज़ एनर्जी। आपने सुना था ना वो न्यूज़, शेल कंपनी ने ऑयल का प्रोडक्शन बंद कर दिया, फिर सप्लाई बंद कर दिया। वो न्यूज़ सुना होगा तो आपने उसका रीज़न क्या दिया? भाई प्रॉफिट। ऐसा नहीं है, कोई कंपनी भी चाहेगा कि भाई मेरा प्रॉफिट हो, कोई भी कंपनी चाहेगा कि मेरा रेवेन्यू आए, लेकिन ये शेल कंपनी जो अचानक से बोलती है कि नहीं हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको इससे एनवायरनमेंट को मदद मिलेगी। पता नहीं वो क्या क्या याद नहीं आ रहा, लेकिन एग्जैक्टली उनका वर्ड तो ये नहीं था, लेकिन एग्जैक्टली इसी तरह का कुछ लैंग्वेज था। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस और फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, इन चारों का जो बोझ है जब आपके सर पे, आपके फैमिली के सर पे जब गिरेगा, जब पूरे दुनिया के ऊपर गिरेगा, धीरे धीरे ही गिरेगा। जैसे श्रीलंका में गिर गया, अभी पाकिस्तान में गिर रहा है। हाँ, दे इवन कंट्रोल वेदर्स नाउअडेज, उसके भी बहुत सारे प्रूफ अभी आ चुके हैं मार्केट में। हाँ, हाइपरलूप बोल के जो भी था। अब ये सच है गलत है हम लोगों को तो नहीं पता भाई, हम लोग सामने से जाकर तो देखे नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसमें 5% की भी सच्चाई है कि गवर्नमेंट जो है वेदर को इम्पैक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है भाई। जब आप क्या बोलते हैं उसको, जब आप मास लेवल पे ये बना सकते हो, भाप बना सकते हो, है ना, स्टीम बना सकते हो, तो वेदर को भी इम्पैक्ट किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? आराम से किया जा सकता है ना। जब आप फ्रिक्वेंसी से, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जब आप वेदर में बदलाव लाने का इन्वेंशन कर सकते हो, तो मास लेवल पे आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते होगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। उतना इनोवेशन तो बहुत साल पहले ही हो चुका है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी जो पाकिस्तान में जो फ्लड आया है, क्या पता, किसको पता कि ये भी किसी न किसी एजेंडा का कोई हिस्सा हो। हु नोस, I don't know, but I know for a fact that all these 4 level of crisis is coming up. Food crisis, energy crisis, health crisis and financial crisis. Financial crisis क्यों? क्योंकि पैसा इतनी मात्रा में प्रिंट हो चुका है। 80 ट्रिलियन डॉलर का हमारा वर्ल्ड का जीडीपी है, लेकिन डेट यानी उधार कितना दिया जा चुका है? 300 ट्रिलियन डॉलर का। ये उधार 80 ट्रिलियन से 300 ट्रिलियन पहुंचा कैसे? तो जो फेड है वो प्रिंट कर रही है, आरबीआई वो प्रिंट कर रही है, और जापानीज़ आरबीआई वो प्रिंट कर रही है, सभी देशों के सेंट्रल बैंक वो प्रिंट कर रहे हैं। अरे प्रिंट करते ही चले जा रहे हैं। जब ये प्रिंट करते ही चले जा रहे हैं तो आपके हाथ में रखा हुआ पैसा, उसका परचेसिंग पावर गॉन, ज़ीरो, यू आर ब्रोक नाउ। कल के डेट में अभी एक और थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। हर एक परिवार का जो मैक्सिमम वेल्थ, यदि पूरे वेल्थ का रेशियो कर दिया जाए,
तो कैश कितना है, एसेट में कैश कितना है, घर के सामान वामान में कितना वेल्थ है, वगैरह वगैरह का एक चार्ट यदि बना लिया जाए तो आपको पता है हर एक फैमिली का 80 से 90, किसी किसी का तो 95% जो वेल्थ है दैट गोज़ अंडर स्टैटिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि रियल एस्टेट, जैसे कि मेरा घर है, मेरा ज़मीन है, इन सब में 95% वेल्थ निहित होता है। मान लीजिए गलती से, क्योंकि अब तो ये तो बबल बन चुका है, बहुत बड़ा बबल बन चुका है, इसको कभी भी फूट सकता है ये बबल। मान लीजिए गलती से ये बबल आज के डेट में फूट गया तो 95% ऑफ योर वेल्थ गोज़ directly down, goes down to maybe 10%, maybe 15%, you are financially broke। तो इस यथा स्थिति को बदलने का जो द ग्रेट रीसेट जिसको बोलते हैं, समाज का जो ग्रेट रीसेट है, वो रीसेट कैसे हो सकता है? तो ऐसे हो सकता है when you are financially broke, when you do not have a proper food supply, when you are suffering from food crisis, when you are suffering from health crisis, when everywhere people are scared out of all these monkeypox, COVID, ये वो है ना, ये हो गया हेल्थ क्राइसिस। चौथा क्या हो गया? फाइनेंशियल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, राइट। तो एनर्जी क्राइसिस में आपको बिजली बत्ती बंद हो गई, आपको पेट्रोल मिलना बंद हो गया, जैसे अभी श्रीलंका में हुआ था ना, पेट्रोल मिलना बंद हो गया था लोगों को, है ना। राशन पानी इधर उधर जाना सप्लाई चेन बंद हो गया, ठप हो गया। रीज़न पीपल क्या देते हैं? पैंडेमिक आया इसके वजह से हो गया, वॉर हो रहा है उसके वजह से हो गया, रशिया और यूएस का वॉर हो रहा है, नाटो का वॉर हो रहा है इसके वजह से हो गया, कोल्ड वॉर हो रहा है उसके वजह से हो गया। तो 50 जो रीजंस जो दिए जा रहे हैं, ये सारे रीजंस जो है आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये रीजंस देर ऑल परपेट्रेटेड, देर ऑल फैब्रिकेटेड रीजंस एंड ज़बरदस्ती बनाए गए रीजंस हैं, ताकि पब्लिक जो है अपने फ्रीडम को विलफुली सबमिट करे। किसके हाथों में? गवर्नमेंट के हाथों में। और गवर्नमेंट विलफुली अपने आप को सबमिट करे किसके हाथों में? वर्ल्ड बैंक, IMF के हाथों में। और वर्ल्ड बैंक, IMF के हाथों में जब विलफुली आप सबमिट कर रहे हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हाथों में अपने आप को विलफुली सबमिट कर रहे हो, तो क्या होगा? इन सबको चलाने वाला कौन है? हु कंट्रोल्स ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस? थिंक अबाउट इट। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, आई एग्री, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। शायद until the time I didn't know all these things, until the time I didn't research along all these lines, I was happy. I was thinking, okay, ठीक है, everything is going good, pandemic is good, I'm working from home, I'm perfectly fine. अच्छा है, हमको टाइम मिला, we had a good time to mend our relations across all walks of our life and all. तो it was good. लेकिन जैसे ही आपको वक्त मिला सोचने के लिए, समझने के लिए, then you realize that what kind of a rat race we are into. You realize what is more important in your life. Is it the glass or the water inside which you drink? सोचिएगा इसके बारे में, ज़रूर सोचिएगा। इस मुहिम का आप भी हिस्सा बनिए, अवेकन इंडिया मूवमेंट से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इस बात को पहुंचाइए। 4 things: food crisis, financial crisis and energy crisis और health crisis। इन चारों के ही थ्रू जो है ये लोग हमको और आपको गुलाम बनाने की तैयारी में है। आज नहीं हम लोग रुक के सोचे, 4 मिनट आप रुक के एक दिन अब बैठ जाओ और इन सब चीज़ों के बारे में सोचो, थोड़ा रिसर्च कर लो, आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरह के बड़े परेशानी में हम लोग गिरे पड़े हैं, है ना। और यदि आपको समझ में आएगा तो आप 2 लोगों को और समझाओगे, वो 2 लोग और समझेंगे तो 2 लोग और 4 लोगों को समझाएंगे। इसी तरह से अवेकनिंग आएगी, इसी तरह से अवेयरनेस आएगी और इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सभी लोगों को। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।